नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा। आज आए हैं हम भरतपुर के पास है अपना मडरपुर गांव, उसमें तो हमारे यहाँ पर देवी अहिल्याबाई की जो प्रतिमा का वो किया है उसके बारे में मडरपुर में जानकारी करने के लिए आए हैं। आपको हम अभी अपने जो राजवीर भाई साहब हैं जो कि सीआरपीएफ में हैं, उनसे थोड़ा सा उनको परिचय कराते हैं। आपका जी परिचय सर? परिचय आपका? परिचय मैं सर राजवीर सिंह होलकर सीआरपीएफ में सर्विस करता हूँ और मडरपुर गांव है। और हमने माँ अहिल्याबाई होलकर का इसी 31 मई को हमने अपने उनकी प्रतिमा बोर्ड का अनावरण करवाया है अपने राकेश होलकर जी से, जो कि मनोनीत पार्षद हैं। और ये इस बोर्ड का अनावरण बड़े ही जोश और उसके साथ में गर्व के साथ में हमने लगवाया है। और इसका जो श्रेय है हमारा जो मडरपुर का जो युवा संगठन है, धनगर गडरिया युवा संगठन मडरपुर के नाम से जो हमारा संगठन है युवाओं का, उस संगठन के सहयोग से इस बोर्ड को हमने लगवाया है। तो आपने सुना, राजवीर भाई साहब ने बताया है कि जो अपने युवाओं का जोश है वो देखो इतना बढ़ चढ़ के आगे आ रहा है। देखो बघेल समाज की जो अपनी देवी अहिल्याबाई है उनकी मूर्ति, मैं तो ये कह रहा हूँ मडरपुर क्या हर गांव में होनी चाहिए। और यही मेरा माध्यम है हर किसी को ये वीडियो पहुंचाने का कि समाज के लोगों को थोड़ी जागरूकता आनी चाहिए। अब देखो अपनी वैसे भी बघेल समाज है, देखते देखते ही कदम आगे बढ़ाती है। तो उस वजह से और एक यहाँ पे थोड़ा सा एक इंटरव्यू और लेते हैं छोटे भाई का, जो अपना टेंथ क्लास में अभी उसने अपने जो मडरपुर गाँव के जो सरकारी स्कूल है उसके अंदर अपने कितने परसेंटेज भाई? 84 पॉइंट, मतलब 85 के लगभग परसेंटेज उसने, जो कि ना कि कोई ट्यूशन विदाउट ट्यूशन उसने अपने ये नंबर जो अर्जित किए हैं उसके लिए भाई के लिए धन्यवाद। और थोड़ा सा उसका परिचय लेते हैं। नाम क्या भैया आपका? मेरा समीर। समीर भाई का नाम है। परसेंटेज कौन सी क्लास में है आपकी? मैं 10th क्लास में हूँ। अच्छा, कितनी परसेंटेज अब बताइए? मेरी 84.33%। अच्छा, तो भाई अपने जो सरकारी स्कूल है उसके अंदर 85% बनाई है। तो भाई कैसा फील हो रहा है आपको? मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा, तो आपकी जो आगे की प्लानिंग है या कि 11th 12th में आप कौन सी सब्जेक्ट लेना चाह रहे हो? मैं 11th में मैथ साइंस लूँगा। अच्छा, मैथ साइंस लेने की इच्छा है। ख्वाब क्या है? थोड़ा कुछ आगे की सोचिए, थोड़ा करना जितना। अब मैं आगे IIT करना चाहता हूँ। हाँ। बेस्ट ऑफ लक भाई। तो भाई ने अपनी जो फीलिंग है वो शेयर की हमसे। उन्होंने बताया है कि वो IIT करना चाहते हैं। ठीक है, समाज के अंदर बदलाव बहुत हो रहे हैं और हमने देखे हैं बदलाव हो भी रहे हैं। तो थोड़ा सा एक हमारे जो भाई साहब हैं राजवीर जी, उनके बारे में आपको एक चीज़ बताता हूँ। जो अपना एक बहुत अच्छा समाज के अंदर एक संगठन अभी यानी कि पिछली बार भी हुआ था और सेकंड बार है, जो कि प्रतिभा सम्मान समारोह के रूप में मनाया जा रहा है, उसके भी ये अध्यक्ष हैं। तो मैं थोड़ा सा इनके बारे में भी और जो इनकी कमेटी में जो प्रथम बार में जो पुरुष थे उनके बारे में, जो अपने समाज सेवी थे, उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना चाहता हूँ। भाई कृष्णा, मैं उसके बारे में बोलना चाहूँगा कि आपने जो अध्यक्ष का जो बोला, मैं अध्यक्ष नहीं हूँ। अध्यक्ष नहीं, सॉरी मेरे से भूल गया अध्यक्ष, पर आप मतलब सदस्य तो हो ना उसके। हाँ, तो सदस्य हो। मेरे पास सॉरी अध्यक्ष का बोलना नहीं था, बट वो भूल गया, इसलिए बोल रहा हूँ। तो जो अपना प्रतिभा सम्मान समारोह पिछली वर्ष ही हमने चालू किया है और उसमें हम तकरीबन 15 सदस्यों की एक टीम है, जिसमें सभी हम बाहर जो जॉब करने वाले हैं सभी, कोई फोर्स में है, कोई पुलिस में है, कोई टीचर है। ऐसे करके हमने एक समाज को एक अलग जागरूक करने के लिए और समाज के बच्चों को आगे लाने के लिए, उन प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए हमारा उद्देश्य है कि वहाँ पे जो प्रतिभाएं सम्मानित होने के बाद में वो आगे बढ़ें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें और समाज का नाम रोशन करें। नहीं, उसका तो बहुत अच्छा बदलाव मिल रहा है। देखो पिछली बार की जो परसेंटेज थी आपने और हमने जो रिकॉर्ड चढ़ाए थे उसमें देखो आपके सुनने को आ रहा है, लेकिन रिकॉर्ड जो आपके पास है मेरे को पता नहीं है, जो डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं वो आपके पास है, बट 96% है और उससे भी अधिक भी हैं। तो वो तो अब आपको जब समारोह होगा जब पता चल ही जाएगा, सब पूरी समाज को पता चल जाएगा। पर मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ कि आप फिलहाल अपनी जो 11 लोगों की कमेटी या 12 लोगों की कमेटी जो प्रथम बार थी उसमें अब भी जुड़ रहे हैं, मैं ये जान रहा हूँ, पर फिलहाल उनका नाम बता दिए, क्योंकि देखो प्रथम याद किया जाता है या आखिरी याद किया जाता है। तो आप अगर ना पता हो तो आप उनके नाम वैसे पता होगा आपको, तो थोड़ा उनका भी परिचय दीजिए थोड़ा सा उनका। जी, अपने जो मेरे सदस्य हैं साथी भाई, उसमें चंद्रशेखर, जिनको चंदू जी सैनावली बोला जाता है, वो हैं। और एक विजय जी हैं, विजय बागई वाले। जो चंदू जी सैनावली वाले हैं वो रेलवे में हैं और विजय जी हैं, विजय जी बागई गांव है उनका, वो यहीं पे उनका निवास है भरतपुर में, तो वो भी रेलवे में हैं, रेलवे में अच्छे पद पे हैं। और एक जयदेव जी हैं जो कि अपने वो भी रेलवे में हैं और बगदारी गांव से हैं।
और वो टिकट कलेक्टर सॉरी ये जो आरक्षण जो होता है ना उनमें मतलब क्लर्क हैं, वो अच्छे पद पे हैं। बाकी का उसमें और भी सदस्य हैं और एक मैं भी हूँ। आपका तो हमने बोल ही दिया। और एक जितेंद्र जी हैं, वो लेक्चरर हैं जो कि रामनगर से हैं। और एक योगेश जी हैं, वो राजस्थान पुलिस में हैं। एक दरब जी हैं, दरब बघेल जी, जो झीलरा से हैं, वो हमारे योगा टीचर हैं जो कि उदयपुर में अभी ड्यूटी है उनकी। और एक और गरम दल के नेता आपके साथ, हरवान जी। और गरम दल के नेता, हाँ बिल्कुल, एक हरवान जी हैं, और भी हैं, मैं थोड़ा सा इतना बता नहीं पा रहा हूँ। हरवान जी हैं, हरवान जी। और वो कोई वैसा उनका सरकारी जॉब नहीं है, लेकिन उनका एक प्रतिष्ठान है, स्टील का वो काम है उनका, अच्छे ठेकेदारी वगैरह है उनकी, बढ़िया चल रही है। और इसमें और एक दो साथी हमने जोड़े हैं, जैसे कि महेश जी हैं, प्रमोद जी हैं, वो मेट्रो में हैं, कामा वाले भाई भी हैं। और रवि जी हैं, रवि जी वो भी लेक्चरर हैं, वो जो कामा से हैं, रवि बघेल जी। और भी जुड़ रहे हैं, ये बोल दो। और भी हाँ, और भी काम कर रहे हैं इसमें। तो इस मुहिम में हम ये तकरीबन इतने लोग हैं, और इनके सहयोग से ही, और सारे मतलब हमें समय तो मिल नहीं पाता क्योंकि नौकरियों में हैं सभी हम। बाकी का एक कन्हैया पहलवान जी हैं जो कि कॉमरेड से हैं, और वो कोई जॉब नहीं करते, लेकिन वो हमारा धरातल का काम बहुत अच्छे से देखते हैं। हरवान जी भी हैं उनके साथ में। तो ये सदस्य हैं, और भी सदस्य हैं, मैं एक दो थोड़ा सा नाम नहीं आ रहा। कोई नहीं, वो तो हम धीरे धीरे सबसे ही परिचित करा देंगे इन सभी का। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने समाज की, देखो समाज में बहुत ग्रुप भी हैं, मैं तो ग्रुप ही कहूँगा उनको, जैसे बोलते हैं राजनीति में दल होते हैं, तो दल के हिसाब से दल ही कहूँगा। पर देखो शिक्षा का एक स्तर ऐसा है, अपनी कोई भी समाज हो, अगर उस समाज को आगे बढ़ना है तो उसमें सबसे अहम भूमिका होती है शिक्षा की। तो जो सर ने और सर की जो टीम है, उसने जो बढ़ चढ़ के दिखाया था, पिछली बार भी जो प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ था वो इतना भव्य हुआ था, और अब के भी शायद कितनी तारीख को हो रहा है सर? जी, अभी ये प्रतिभा सम्मान समारोह 2 जुलाई को हमने डिसाइड किया है, 2 जुलाई को ये होगा। और मेरा इसी आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा सभी युवाओं को, और जिन्होंने 10वीं और 12वीं को 75% अंकों से ज़्यादा ला करके पास किया है, तो वो कृपया करके हमने जो प्रचार प्रसार किया है मीडिया के माध्यम से, उन नंबरों पे आप संपर्क करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को भेजें उसमें, और सम्मानित हों। बिल्कुल। तो समाज के लिए ये बहुत अच्छी पहल है। अभी तो हालांकि सेकंड बार है, पर कोई नहीं, देखो फर्स्ट जिसने शुरू कर दिया वो कर दिया। समाज के, मैं तो यूँ कह रहा हूँ, अपने जो एक नहीं सर, मेरा एक चीज़ और है कि अभी तो आपने जैसे ये किया है, तो मेरा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये चल रहा है बहुत दिन से कि अपना जैसा बघेल हॉस्टल है, ठीक है, उसमें अपने युवाओं के लिए बना हुआ है, यानी कि बॉयज़ के लिए। तो मैं समाज के लोगों से ही, और आप तो युवा हो और आपकी मतलब आप इसी लाइन में हो, तो इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ कि अपनी जो लड़की हैं वो भी तो पढ़ाई करती हैं, उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। जी बिल्कुल, आपका प्रश्न सही है, क्योंकि अब तक हम क्या है कि एक पुरुष वर्ग को ही मान्यता देते आए, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी बहन बेटियों को छोड़ रखा है, तो उनको भी साथ में, जैसे आप प्रतिभा सम्मान समारोह में दोनों को संग लेके चल रहे हैं, उसमें तो भेदभाव नहीं है ना, क्योंकि लड़की भी वही परसेंटेज अगर है तो बॉयज़ की भी वही है, तो मिलेगी सबको, जो भी प्रतिमान सम्मान होगा, जो भी। वही मेरी ये चीज़ है कि अपने जो अपन बघेल छात्रावास में अगर लड़के रहते हैं, तो लड़कियों के लिए भी एक कोई छात्रावास वगैरह की, कुछ समाज के लोगों से आपका कोई जी इसके बारे में एक्चुअल में कृष्णा जी कभी मतलब विचार नहीं किया। करने ना, यही इसलिए सवाल करना चाहिए, और मेरे से और वरिष्ठ समाज सेवी हैं और जिला अध्यक्ष जी हैं, अगर वो इसका निर्णय करें और इसके बारे में विचार विमर्श करें। समाज का प्रत्येक नागरिक, या बड़ा नहीं होता कोई भी, समाज बड़ी होती है, पर जब छोटा सवाल उठाएगा तो बड़े को भी कुछ ना कुछ दिमाग में आएगा। जब बच्चा बोलता है तभी परिवार में कुछ आगे बोलता है, मेरे को खाने के लिए ये चाहिए, तो पिता भी लेके आएगा। तो धन्यवाद सर, और कुछ बोलना चाहोगे? नहीं सर, बस मेरा यही है कि वो कार्यक्रम होगा 2 जुलाई को, और मैं फिर एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि 2 जुलाई को कार्यक्रम होगा। अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पे पहुँचें, उस कार्यक्रम का हिस्सा बने, और यह कार्यक्रम हमारे बघेल छात्रावास पे ही होगा, जो कि संजय नगर में स्थित है। पिछली बार भी हुआ था, और मैं सभी पूरे धनगर गडरिया समाज, पूरे भरतपुर ज़िले से यही मेरी विनम्र निवेदन है कि हम युवाओं का आप मनोबल बढ़ाएं और समर्थन करें, साथ दें। बाकी का हमें बस आपका आशीर्वाद चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। और युवाओं को अपने आशीर्वादी रूपी मतलब
आप आशीर्वाद दे करके जाएं और अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे, बस यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। तो सर अभी हम आए हैं मडरपुर गांव में और अभी हमारे यहाँ और भी समाज के भाई हैं, इनका थोड़ा सा इनका भी परिचय ले लेते हैं। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम कृष्णा होलकर है और सर्वप्रथम मैं माता अहिल्याबाई होलकर को नमन करता हूँ और मैं अपने चाचा जी को मतलब बहुत बहुत आभार करता हूँ कि उन्होंने मतलब हमारे समाज में ऐसा कदम उठाया है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे समाज में एक दूसरे की टांगें खींचने में अपना मतलब ध्यान और अपना पूरा मतलब खींचने का ज़्यादा मतलब प्रचलन चल रहा है, पर लेकिन आपके लिए भी मतलब बहुत बहुत आभार कि आप मतलब बुलाने पर आप यहाँ पर बता रहे हैं। धन्यवाद। और मेरे को एक चीज़ छोटी सी इतनी अच्छी याद आई है जो कि मेरे को बोलना था, पर अभी भाई से बात करते हुए याद आया। एक 25 दिसंबर एक ऐसा डे है मडरपुर के अंदर, उसके कुछ मतलब उसके बारे में सर से कुछ पूछना चाहूँगा। जी बिल्कुल। ये 25 दिसंबर हमने महाराजा सूरजमल की जो पुण्यतिथि होती है उसके अवसर पर वो कार्यक्रम चालू किया था। उसका भी उद्देश्य यही है कि जो हमने शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को मनोबल बढ़ाना है, वो हमारा कार्यक्रम माँ अहिल्याबाई का जो जन्मदिन है 31 मई, उसके उपलक्ष्य में हम प्रतिवर्ष करते हैं। वो 2018 से हम करते आ रहे हैं, लगातार चलता आ रहा है। और 25 दिसंबर वाला जो कार्यक्रम है वो हम 2016 से हमने जो शुरुआत की थी। मेरे एक दोस्त थे, मित्र हैं राकेश फौजदार, उन्होंने और हमने साथ में मिलकर के कार्यक्रम चालू किया था। वो बहुत छोटे स्तर से हुआ लेकिन अभी बहुत बड़ा स्तर हो गया उस कार्यक्रम का भी। 25 दिसंबर को बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है मडरपुर में प्रत्येक वर्ष। वो उस कार्यक्रम में फिजिकल से संबंधित कार्यक्रम होता है, रनिंग वगैरह हम कराते हैं बच्चों की, और उन प्रतिभाओं को देख करके जो आती हैं उसमें जो फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, उनको उसी हिसाब से प्राइज़ दे करके सम्मानित किया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो ये 2 कार्यक्रम हमारे गांव में चल रहे हैं। देखो ये होने चाहिए समाज के अंदर। मैं करूँ प्रत्येक गांव में एक नागरिक ऐसा होना चाहिए। देखो ये युवाओं के लिए मैं आपको देख रहा हूँ 4 साल के अंदर, मैंने फर्स्ट बार आपके यहाँ भी आया था, मैंने देखा था, उसकी वजह से मेरे को आप एक कहते हैं ना एक आइडल के रूप में लगे हो। क्योंकि देखो बच्चों के लिए अपने समाज के अंदर कोई भी हो, एक ऐसा नागरिक होना चाहिए कि जिसे देख के बच्चे भी चले या कोई भी हो, एक समाज भी अच्छे नेता को देख के ही चलेगी। तो समाज के अंदर आप जैसे बड़े भाई, पिता समान जो भी है सबके लिए चाहिए। आप ऐसा कह रहे हैं, आपका बड़प्पन है। बड़प्पन नहीं, देखो इंसान बड़ाई उसी की होती है जो उसके लायक होता है। नहीं कुछ नहीं है, मैं समाज के लिए ही कर रहा हूँ और मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैं समाज में मैंने जन्म लिया है, इससे मुझे पहचान मिली है और मैं कहीं ना कहीं ऋणी हूँ समाज का, तो ये मुझे करना चाहिए। धन्यवाद सर। और हम अभी आगे और बड़े भाई हैं, उनसे भी परिचय कराते हैं थोड़ा। माय नेम इज़ सागर पचौरी सर। ये हमारे बड़े भाई साहब हैं राजवीर सिंह होलकर। इनके नेतृत्व हमने जो ये काम किया है, माँ देवी अहिल्याबाई होलकर का जो साइन बोर्ड लगाया है, हमें बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और ये भाई साहब हैं, इनकी हमारी टीम है धनगर गडरिया युवा मंडल मडरपुर, उन्होंने जो मेहनत की है उसके हिसाब से हमने जो बोर्ड लगाया है, हमें बहुत खुशी है। धन्यवाद सर। बस सर। मेरा नाम राज होलकर मडरपुर है। मैं भी इनकी धनगर युवा मंडल का एक मतलब सदस्य ही हूँ। चलो अच्छी बात है। भाई साहब परिचय। माय नेम इज़ हरवीर सिंह, मैं भी समाज में जुड़ा हुआ हूँ। और नाम भाई छोटू? अरेंद्र सिंह। भूरा होलकर। रोहित बघेल। रोहित बघेल, बिल्कुल सर। हाँ भाई साहब। राजू बघेल माय नेम। मडरपुर से। मडरपुर से। सर आइए सर। हम देखो समाज के अंदर एक अपना वर्चस्व अलग होता है, पर देखो समाज में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने देवी अहिल्याबाई के लिए अपनी जो खुद की ज़मीन में से थोड़ी जो ज़मीन दान की है, उनके लिए अंकल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सा उनका परिचय कराते हैं। सर नाम आपका? निहाल सिंह। मेरा नाम निहाल सिंह। अच्छा, जो आपने बोर्ड लगवाया है ये आपकी ज़मीन पर लगा हुआ है? हाँ। अच्छी बात है। कैसा लग रहा है आपको? अपने समाज के लिए अपनी थोड़ी सी ज़मीन जो भी दी है, बढ़िया लग रहा है। अच्छा। और इन युवाओं के लिए जो आपके समाज के युवा हैं, ये इनके लिए कुछ बोलना चाहोगे? बढ़िया काम कर रहे हैं। धन्यवाद। तो सर ने बताया कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, समाज के लिए हो रहा है। धन्यवाद। और अगर आपको किसी और भी समाज सेवी की मतलब क्लिप वगैरह चाहिए या मतलब बाइट वगैरह चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि अगली वीडियो आपके चैनल पर आए। धन्यवाद। थैंक यू।